न्यूज, सिर्फ खबर। स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद ने बगैर हस्तक्षेप के चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में असफल होने पर भारतीय ओलंपिक संघ को निलंबित कर दिया है। इस निलंबन के बाद भारत अब इराक, अफगानिस्तान और कुवैत जैसे देशों के समूह में आ गया है, जिन्हें समय समय पर निलंबित किया जाता रहा है। अब निलंबन के बाद आईओए को आईओसी से किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी और न तो भारतीय खिलाड़ी और न ही ओलंपिक अधिकारी राष्ट्रीय ध्वज के साथ आईओसी द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। निलंबन के आदेश आने के साथ ही आईओए में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का भी दौर शुरू हो गया है। आईओए के निर्वाचित अध्यक्ष अभय चौटाला ने इस निलंबन के लिए आईओसी में एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि महासचिव रणधीर सिंह को दोषी बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि इस समस्या का जल्द ही हल निकाल लिया जाएगा। देश के खिलाड़ियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। सभी स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे। कुल मिलाकर के अभी तक की जो हाजिरी है वो 146-47 के करीब है। और कुछ 2 बजे जब चुनाव होगा तो कुछ लोग उसमें आएंगे और कुछ इसलिए नहीं आ सके थे कि उनके यहाँ पर विवाह इत्यादि था, परंतु करीबन 80% लोग आज मीटिंग में हाजिर थे। उन्होंने यूनानिमसली जितने लेटर्स मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखे थे या आईओसी को लिखे थे या बाकी सबको उनको एंडोर्स किया और यूनानिमसली उन्होंने कहा कि जो आपने अभी तक कदम उठाए हैं वो ठीक है। हम ना तो आईओसी से कोई झगड़ा चाहते हैं और ना गवर्नमेंट से, परंतु हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसको कोई उसके खिलाफ नहीं जा सकता और हाई कोर्ट के ऑर्डर का इट्स अ लॉ ऑफ द लैंड, हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानना ही पड़ता है। हमें अभी भी पूरी उम्मीद है कि हम आईओसी को भी समझा लेंगे, गवर्नमेंट को भी समझा लेंगे, उनके पास अपना डेलीगेशन भेजेंगे और पूरी सिचुएशन उनको क्लियर कर देंगे। बहुत ही अजीब बात, सबसे ज्यादा अजीब बात जो मुझे लगती है कि जो लोग गवर्नमेंट कोड के लिए लगातार जा रहे थे और कह रहे थे गवर्नमेंट कोड लागू करो, कोर्ट में जा रहे थे और इधर उधर सब जगह कह रहे थे, कहलवा रहे थे, वही लोग अब आईओसी ने जो एक्शन लिया है कि गवर्नमेंट कोड को क्यों फॉलो कर रहे हैं उसका अब सपोर्ट कर रहे हैं। यानी बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट। उनका एक पर्पज ये है कि आईओए को कंडेम करो, कोड मानो तो कंडेम करो, ना मानो तो कंडेम करो। अब वही लोग उन्होंने सीधा लिखा आईओए सीने में कि अगर आपने गवर्नमेंट कोड को क्योंकि एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस को माना, इसलिए हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं और 2 साल में आप मामला निपटा नहीं सके। अब हाई कोर्ट के खिलाफ तो जाना असंभव था और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने वो बात की है। मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली जो आईओसी का रूल है वो सारे इराक भी 70 पे रिटायर हो जाएंगे, सब आईओसी के मेंबर। रणधीर भी जितनी देर रहेगा 70 पे रिटायर होगा। 70 उनकी आखिरी अब है और 12 साल उनके प्रधान को है। रॉक भी रिटायर होएगा इसके बाद, उसके मेरे ख्याल 12 हो गए हैं और 8 साल उनकी एग्जीक्यूटिव। मैंने वही कॉपी करके अपना रख दिया ताकि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं तो इन भाइयों को कोई इतराज अब नहीं हो सकता। बल्कि जो पुराना इंदिरा गांधी के समय का ऑर्डर था वो तो 8 साल का था, 8 साल का था, मैंने 12 कर दिया प्रेसिडेंट का। अब इस वक्त जो झगड़ा है बड़ा सिंपल है। मेरे समय में ही बहुत सारी फेडरेशंस 50% से ज्यादा 60-70% ये कहना मान चुकी थी क्योंकि देश के हक में है, नौजवानों के हक में है और हवा लगनी चाहिए हर कुर्सी को, इनकी भी। तो वो फेडरेशंस ने मान लिया था। अब फेडरेशंस तो स्टडी नहीं कर रहे, वो सारे 70-12-8 पे आ गए। सिर्फ आईओए फंसी हुई थी। आईओसी की एक बात है, बारीकी आप नहीं समझ रहे अखबार वाले, कि वो कह रहे हैं कि भाई आप सरकार की जबरदस्ती मत मानो, उनका ये कोड है, हैं? उनका ये कोड नहीं है। ये तो मैंने ऑर्डर इशू किया था, जो कोई अपसेट नहीं हुआ, ना हो सकता है, देश की कैबिनेट ही कर सकती है। सो ये एडवाइजरी नहीं है, आप इसको कोड कहते हैं। कोड मेरे बाद उसको शब्द दिए गए। मेरा ऑर्डर हुआ था जो हाई कोर्ट में फाइल किया गया। इट्स एन ऑर्डर,
on all of them and it has been implemented. सच्चाई ये है, आईओसी ने नुक्ता एक पकड़ा इन लोगों की, कुछ लोगों की शह देने पे कि जी आपने तो माना नहीं, आईओए ने, तो इसका मतलब गवर्नमेंट जोर कर रही है। अगर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रोज बात कर रहे हैं, भाई साल पहले जब सारा देश मान चुका है, बात अच्छी है, हाई कोर्ट कह रही है क्योंकि नौजवानों के और देश के हक में है, तो अगर ये वो 70-12-8 का ये रेजोल्यूशन पास कर लेते आईओए, जब ये उड़ीसा या कहाँ मीटिंग करी थी, तो फिर आईओसी भी कुछ नहीं कहती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JNN न्यूज।